नव वर्ष पर आप सभी साधकों शिष्यों को बहुत बहुत प्यार शुभाशीर्वाद। गुरु प्रार्थना से शुभारंभ करते हैं आज का। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदांत अंबुज सूर्यो यत तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पते स्वयं य एव सर्व संप्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की प्रार्थना है कि जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान स्वयं उद्भूत हो जाता है। तो आध्यात्मिक भाषा में संपूर्ण जगत की चेतना क्या है? गुरु। और गुरु अर्थात आत्मज्ञान, जिन्हें स्मरण करने से ज्ञान मिलता है, सब प्राप्त होता है, वे ही गुरु हैं। सर्व श्रुति शिरो रत्न विराजित पद अंबुज वेदांत अंबुज सूर्यो यश तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब क्या है, देखने में तो गुरु एक व्यक्ति है, पर वास्तव में गुरु क्या है? एक व्यक्ति न होकर आपकी चेतना का वह स्वर है जो आपको द्वंद्व से पार ले जाते हैं। और कोई नहीं ले जा सकता है द्वंद्व से पार, क्योंकि गुरु आपकी चेतना का स्वर है और आपकी चेतना है। इसलिए केवल और केवल गुरु ही आपको द्वंद्व से पार ले जा सकते हैं। तो मेरा आपको ये कहना है, इस नव वर्ष में आप सभी साधक शिष्य द्वंद्व रहित होकर बिना उलझन के स्वयं सही मार्ग का चुनाव करें। एक बार आपने मार्ग चयन कर लिया ना, तो फिर दिशा निर्धारित हो जाती है। फिर आप पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्य के ओर बढ़ने लगते हैं, अपने संकल्प के साथ। क्योंकि संकल्प ले लिया, वहाँ विकल्प नहीं बचता है। आने वाले समय में अब मकर संक्रांति से पर्व संपन्न होंगे, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा और उत्तरायण देवताओं का दिन कहा जाता है। भूमि भवन निर्माण, विवाह और अधिक मांगलिक कार्य संपन्न होने लगेंगे। 3-4 महीने पर्व की धूम रहेगी। आपने भी यदि कुछ सोचा है ऐसा शुभ संकल्प, तो उस कार्य को प्रारंभ कर दीजिए। तो सूर्य आए हैं उत्तरायण में, और सूर्य कौन है? आदित्य पुत्र। आदित्य पुत्र इसलिए उन्हें आदित्य कहा गया है। और आदित्य का सीधा अर्थ है आदि शक्ति, और ये आदि शक्ति ही मात्र शक्ति है। अब सूर्य क्या है? सूर्य शाश्वत ब्रह्म है, दिखाई देने वाले ब्रह्म है, और समस्त देवता इन्हीं में व्याप्त हैं। और वास्तव में हम सब भी क्या हैं? सूर्य का ही अंश है। हर कोई जानता है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है, वैसा ही उसका मन बनता है। और सूर्य की रोशनी के बिना कोई अन्न उपज नहीं सकता। और हमारे शरीर का ये जो बाह्यमय कोश है, ये तो अन्नमय कोश ही है। अब वर्तमान समय में आजकल पश्चिमी संस्कृति में ऑरा का बहुत प्रचलन हो रहा है। आभा मंडल, हमारे यहाँ इसे कहते हैं आभा मंडल। तो गुरु कृपा से जब सूर्य के समान
मनुष्य की आत्मा में जो ज्योति प्रज्वलित होती है वह आभा मंडल ऑरा कहलाती है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। सूर्य के प्रकाश के समान जब मनुष्य की आत्मा में ज्योति प्रज्वलित होती है, चाहे रंग कैसा भी हो, रूप कैसा भी हो, कद कैसा भी हो, आत्मा में जब सूर्य की ज्योति गुरु कृपा से प्रज्वलित होती है तो आभा मंडल बनता है। उसे ऑरा कहते हैं कि ये इसका आभा मंडल है, जिसे प्रभा मंडल भी कहा गया है। और सारे संसार के अंधकार का हरण करने वाले सूर्य मनुष्य जीवन में भी गुरु की भांति उदित होते हैं और गुरु अपनी तरह से शिष्य को अंधेरे से संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। ये बात हमारे हनुमान जी समझ गए थे और कहते हैं कि हनुमान जी ने सभी वेदों का ज्ञान सूर्य के रथ के पीछे पीछे चलकर प्राप्त किया। अब गुरु से ज्ञान प्राप्त तो कर लिया हनुमान ने। गुरु ने कहा दक्षिणा, ज्ञान प्राप्त कर लिया, दक्षिणा दो भाई। तब हनुमान जी ने सूर्य नमस्कार योग पद्धति का निर्माण किया। 12 अंग है ना सूर्य नमस्कार के, आप करते हो कि नहीं करते हो? प्रयास करो हनुमान की तरह सूर्य नमस्कार करो। सूर्य को पूरा मन तन सब चैतन्य हो जाएगा। ये सूर्य है ना अनंत काल से जागृत है। कभी ऐसा देखा नहीं सूर्य बुझ गया हो? सूर्य से सभी वस्तुएं प्रकट हो रही है। इसका अर्थ है कि सारे जगत की चेतना का कारण क्या है? सूर्य। और सूर्य के समान यह भी ध्रुव सत्य है कि सारे संसार में व्याप्त चेतना ज्ञान के कारण है। ज्ञान अर्थात श्री गुरु। तो चेतना कहाँ से प्राप्त हुई? श्री गुरु के चरण से। ये बहुत सारभूत बात है। इसीलिए हम प्रार्थना में कहते हैं अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक शिष्य भाव भरे प्रार्थना में कहता है कि समस्त ज्ञान का स्रोत श्री गुरु के चरण रज ही है और शिष्य के जीवन में सब कुछ यहीं से आता है। तो इस व्याख्या के अनुसार सूर्य और गुरु में बहुत समानता है। सूर्य जब प्रकट होता है तो क्या होता है? संसार का सारा अंधेरा समाप्त और क्या आ जाता है? उजाला। और गुरु जब शिष्य के जीवन में आते हैं तो क्या होता है? अंधकार समाप्त और उजाला छा जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो भाई संसार में जो सब कुछ फल फूल रहा है, पेड़ पौधे वनस्पति खाद्यान्न, उनके मूल में क्या है? सूर्य भगवान। इसलिए सूर्य को कहा गया है आदिदेव। तो सूर्य और गुरु एक ही है। सूर्य भी अंधकार हटाते हैं, गुरु अज्ञान का अंधकार हटाते हैं। सूर्य के प्रकाश में सब कुछ फलता फूलता है, पेड़ पौधे वनस्पति। इसी प्रकार गुरु की कृपा से शिष्य के जीवन में सब कुछ फलता फूलता है। एक बात मैं आपको साफ कह दूं कि गुरु से जुड़ने के बाद ही शिष्य अपने मनुष्य शरीर के प्रयोजन को सार्थक और साकार कर पाता है। जानकार हो आप, तो शास्त्र बहुत पढ़ते हो। शास्त्र कहते हैं
अरे बड़े भाग मनुष्य तन पाया, और ये मनुष्य तन 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। क्या बात है भाई, जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। जो गुण मनुष्य में होते हैं वही गुण पशुओं में भी। सभी जानवर में पैर होते हैं, देखने की शक्ति होती है, सुनने की शक्ति होती है, भोजन की शक्ति होती है, पहचानने की शक्ति होती है, पचाने की शक्ति होती है, दोनों में एक जैसा है। तो फिर हम मनुष्य होकर भी पशुओं से अलग कैसे? ऐसा है, पशु है ना, अपनी बुद्धि से कुछ भी चयन नहीं कर सकता। उसके पास क्या होता है, मुंह होता है, और सिर्फ वह ग्रहण करना जानता है कि यह ग्रहण कर लूं, यह ग्रहण कर लूं। उसके लिए सुबह उठते ही जागते ही होता है कैसे मैं ग्रहण करूं, और ग्रहण करने के लिए वह पैरों से गतिमान होता है। इस पैरों से गतिमान होने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से भागता है, या फिर हर बात को नियति या काल का निर्णय कहकर ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना, ये पशुवत व्यवहार है। जानवर क्या करेगा, या तो भागेगा या फिर दुबक करके बैठ जाएगा, डर करके बैठ जाएगा, या हमला कर देगा। वो अपनी बुद्धि से कुछ चयन नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य पास से बंधा है, अर्थात पशुवत व्यवहार है, वह जाल से बंधा हुआ है। और हम में मनुष्य तो जाल खोलना होता है तो क्या करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं। और मनुष्य के हाथों में, बाजुओं में, उंगलियों में वह क्षमता है कि वह उसे मुक्त कर सकती। ऐसा है कि मनुष्य जैसे एकदम सुगठित, सर्वकाम उपयोगी हाथ जैसे अंग किसी भी प्राणी में नहीं। चाहे वह शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे हरिण हो, चाहे श्वान हो, चाहे उल्लू हो, चाहे गधा हो या घोड़ा हो, हाथी हो। हाथी इतना बड़ा होता है लेकिन 4 बड़ी बड़ी टांगें होती है, लेकिन 3 टांग से चल भी नहीं सकता, गिर जाता है। मनुष्य को भगवान ने कहा है मैं तुझे हाथ प्रदान करता हूं, और हमारे हाथ क्या है? हमारे हाथ हमारी कर्म शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ये बताते हैं, कितने हाथ हैं? 2 हाथ है ना। ये बताते हैं कि जीवन में हर समय हमारे पास 2 रास्ते मौजूद हैं। 2 रास्ते हमारे जीवन के विकल्प को सूचित करते हैं। अभी मैं एक कविता पढ़ रहा था, अंग्रेजी की पुस्तक थी। 2 पंक्तियां मेरे दिमाग में घर घर गई। क्या था उन पंक्तियों में? 2 roads diverge in a wood, and I took the less traveled by, and that was made all the difference. कि मैं चला जा रहा था जिंदगी के रास्ते में, और जिंदगी के जंगल के एक मोड़ पर 2 रास्ते निकल रहे थे, और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे, और मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। और आज जो कुछ मैं हूँ अपने उस चुनाव के कारण हूँ। किस चुनाव कारण? द पाथ आई हैव टेकन विच इज लेस ट्रेवल्ड, जिस पर बहुत कम लोग चले थे। आपने भी, आपको बधाई देता हूं कि आपने भी एक मार्ग चुना है, निखिल मार्ग चुना है, और इस मार्ग पर आप चल पड़े हो मेरे साथ।
आप कोई दूसरा रास्ता भी चुन सकते थे, क्योंकि जीवन में बार बार विकल्प आते हैं। और ये मत समझना विकल्प कोई बाधा है, विकल्प एक मौका है। दिस और दैट, दिस और दैट, बार बार आपके पास मौका आता है। और ईश्वर मनुष्य को उसके जीवन में हजारों बार मौके देता है। अब आपको कहीं जाना है, रोज विचार करते हैं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, और ट्रेन आपके शहर में रोज आती है। आप कहते हो ना गुरुजी से मिलने दिल्ली जाना है, गुरुजी से मिलने जोधपुर जाना है, जाना है, बहुत सोच लिया, संकल्प विकल्प विकल्प करते रहे। अरे भाई ट्रेन तो रोज आती है, जिस दिन ट्रेन पे बैठ गए पहुंच जाओगे, नहीं तो घर पे बैठे सोचते रहोगे, सोचते ही रहोगे। तो मौका भी जिंदगी में 50 बार हजारों बार आता है। अब मौका आ गया, अब हमने उस मौके का कितना इस्तेमाल किया, कितना उस मौके को हमने बुनाया, यूज किया, ये तो किसके ऊपर निर्भर करेगा? किसी और पर तो निर्भर नहीं करेगा ना, ये तो आप पर ही निर्भर करता है। यह हमारी कर्म करने की शक्ति पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई काम करोगे ना, तो आपके पास दो रास्ते हमेशा आएंगे। एक रास्ता आएगा संघर्ष का रास्ता, और एक आएगा शॉर्टकट। तो आज संकल्प लेना है आपको कि हम सही मार्ग को चुनें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं। वो केबीसी का गेम आता है, उसमें 4 ABCD 4 होते हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर होते हैं। आपको लगता है शायद ये भी सही है, ये भी सही है, तब आप क्या करते हो? फ़ोन और फ्रेंड या फिर एक्सपर्ट की सलाह लेते हो। एक्सपर्ट की सलाह लेते हो ना, कि आपको मालूम है कि इसको पूरी तरह से ज्ञान है। अरे भाई, यहाँ पर भी जिंदगी के रास्तों में भी गुरु के यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ आपको एकदम सटीक सही ज्ञान और उत्तर मिलेगा कि आप सही निर्णय ले सको कि मुझे किस मार्ग पर जाना है। अब चलने से पहले ही असफलता के बारे में सोचने लग जाएंगे, क्या इस रास्ते पर चलूंगा, इस रास्ते पर तो असफलता है। अरे भाई, पहले चलने का निर्णय तो लो, सही मार्ग पर चलने का निर्णय तो लो। मेरे साथ हो ना, गुरु के साथ हो, सफलता तो जरूर मिल जाएगी। सफलता के बारे में चिंता मत करो, मैं थोड़ा समझाता हूं विस्तार से आपको। मेरी बात को केवल गांठ नहीं बांधनी है, गांठ तो खोल दो, मन में उतार लो, मन में उतार लो और स्थापित कर लो। ये जीवन क्या है? युद्ध क्षेत्र है? नहीं, कर्म क्षेत्र है। कर्म का युद्ध क्षेत्र है। प्राचीन काल में इसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। आप हवन करते हैं, स्वाहा स्वधा बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा। इस कुरु कुरु का अर्थ क्या है? करो। तो कुरुक्षेत्र में मैं संकल्प और विकल्प की जो बात है ना, उसको समझा रहा हूं। कुरुक्षेत्र में पांडवों के पास, कौरवों के पास, भीष्म के पास, धृतराष्ट्र के पास, कृष्ण के पास, सबके पास विकल्प था। अब जहां भी विकल्प आएगा कि इस और या इस और, तब क्या करना पड़ता है? संकल्प लेना पड़ता है। तो सबने क्या किया? महाभारत और मैं पढ़ता हूं तो मेरे को बहुत कि सबने क्या किया? युद्ध को चुन लिया। ओहो हो,
युद्ध को चुन लिया। अब युद्ध को चुनना मूर्खता थी या समझदारी थी? खैर, मैं अब आपको अच्छे से इस बात को समझाता हूं। जल पीता हूं। संकल्प और विकल्प, है ना, यही अपन चर्चा कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। एक एक पात्र के बारे में मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है। पहले दुर्योधन को देख लेते हैं। उसका छल तो किसी से छुपा हुआ नहीं, पर उसके पास भी युद्ध टालने का विकल्प था। अपने भाइयों, अपने पक्ष के योद्धाओं की प्राण रक्षा के लिए उसे क्या करना था? 5 गांव देने थे। लेकिन उसने उस विकल्प को नहीं चुना। भाई मरे, खुद की सेना मरे, देश का सत्यानाश हो, सब हो, नहीं भाई मैं तो युद्ध करूंगा। क्या परिणाम हुआ? मतलब गलत विकल्प चुनने से क्या होता है? अब आते हैं आपके पांडव। बहुत भले थे ना। अरे उनके पांडवों के पास शुरू से ही विकल्प था। अच्छा, पहले तो बात बताओ कि उन्हें जुए का निमंत्रण स्वीकार करने की आवश्यकता क्या थी? अस्वीकार कर देते, जबकि उन्हें भली भांति मालूम था कि दुर्योधन शकुनी ने उन्हें छलने के लिए बुलाया है। फिर भी कहा नहीं, हम तो कह दिया है जुआ खेलेंगे, द्यूत करेंगे। विकल्प था, मना कर देते। और उस द्यूत में युधिष्ठिर को अपनी पत्नी, भाइयों को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। अरे भाई, वस्तुएं वगैरह का था, वहां तक भी रुक जाता तो अभी युद्ध बच जाता। और विशेष बात क्या है? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सबके पास बड़े बड़े शस्त्रों की शक्ति थी। अब इतने बड़े योद्धा, कोई तलवारबाज, कोई धनुर्धर, कोई गदाधारी, अब वो जहां चाहते वो अपने भुजाओं के बल पर नया साम्राज्य स्थापित कर सकते थे। उन्हें इतने अधिक लड़ाई झगड़े की क्या आवश्यकता थी? पर वो भी बोले ये गलत विकल्प चुनना नहीं, हम तो युद्ध करेंगे। और अब मैं एक बात पूछता हूं कि जिस राज्य के लिए उन्होंने इतना अधिक संघर्ष किया, तो उसका राज्य, वो जो राज्य था, उसके पिता पांडु ने तो पहले ही त्याग दिया था। पांडु ने त्याग दिया और अपने भाई धृतराष्ट्र को गद्दी पे बिठाया था, और पांडु ने तो वनवास ले लिया था। तो ये जो पांडव थे, ये कुरुवंश कहलाता है। ये पांडव थे, ये सन्यासी पांडु की संतान थे। महाराज पांडु के पुत्र थोड़ी थे। अब आपके भीष्म, उनके पास तो कोई कमी थी नहीं विकल्पों की, लेकिन उन्होंने अपने पिता शांतनु को कह दिया था कि बस मैं साम्राज्य का संरक्षक बन करके रहूँगा, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, केवल कुरु साम्राज्य का संरक्षक बन के रखूँगा। इस भूमिका को उन्होंने, राजधर्म की भूमिका को इतनी सीरियसली ले लिया कि वास्तव में धर्म और अधर्म का भेद ही भूल गए। उनके समान तो कोई पुरुषार्थी नहीं था। वे पुरुषार्थ के बल पर पूरे भारत के सम्मान की रक्षा कर सकते थे, लेकिन इस पुरुषार्थ को उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के लोभ हेतु स्वाहा कर दिया। धृतराष्ट्र का अर्थ है जिसने राष्ट्र को अपने स्वार्थ के लिए जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। जबकि होना चाहिए राजा का कर्तव्य राष्ट्र के लिए बलिदान और त्याग का भाव। धृतराष्ट्र का एक ही भाव था, सत्ता पकड़ में रहे।
इसलिए धृतराष्ट्र केवल शारीरिक रूप से अंधे नहीं थे, मानसिक रूप से भी संतान मोह में, गद्दी के मोह में अंधे हो गए थे। उनके पास विकल्प तो स्पष्ट तौर था, एक पिता के तौर पर। राजा तो बाद में थे, पहले तो पिता है ना। पिता के तौर पर वो पुत्र का सही मार्गदर्शन करते, न कि उनको विनाश की ओर कि हाँ बेटो तुम लड़ो। आप भी एक पिता हो, आपका पुत्र कुछ गलत करेगा तो आप उसे समझाओगे, और नहीं समझा तो खींच करके दो रापटे लगाओगे कि पुत्र का विनाश न हो, गलत मार्ग पर नहीं चल दे। करोगे ना? रावण ने क्या किया? अपने अहंकार में अपने पूरे कुल का, अपनी पूरी लंका का नाश कर दिया। धृतराष्ट्र ने भी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, अपने कुल का विनाश कर दिया। इसलिए एक पिता, जो पिता होता है ना, रावण ने भी अपने पुत्र मेघनाथ वगैरह, भाई कुंभकर्ण, सबको एक तरह से उसके कारण ही मरे। तो पिता का काम अपनी संतान को केवल मीठी मीठी बातें कहना नहीं होता है, कड़वी दवाई भी पिता को ही देनी पड़ती है। कई बार तो पिता को वह करना पड़ता है जिसकी करने की उसकी इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन संतान की भलाई के लिए उसे वह करना पड़ता है, अपना मन को कठोर करने के लिए उस काम को भी करना पड़ता है। अब आपके बच्चे हैं, सुबह 6 बजे तैयार होकर के स्कूल जाना होता है, तो आप स्कूल भेजते हो ना। अब बच्चा कितना भी रोए, नाटक करे, आप प्यार करते हो संतान को। हर माता पिता को अपनी संतान को प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम करते हो, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि केवल प्रेम से काम नहीं चलेगा। मेरी संतान के लिए विद्या जरूरी है। हर पत्नी चाहती है कि पति उसके पास नई शादी बैठा रहे, मीठी मीठी बातें करे, प्यार करे, लेकिन उसको ये भी मालूम है कि काम पे जाना जरूरी है, दफ्तर जाना जरूरी है, क्योंकि उसे मालूम है कि घर परिवार की भलाई के लिए कमाना भी जरूरी है, अर्थ संग्रह करना भी जरूरी है। धर्म, अर्थ, काम से पहले अर्थ है भाई। तो विकल्प तो सबके पास है, पर एक बात आप ध्यान से सुनना, गलत विकल्प चुनना शुभ संकल्प नहीं होता। क्या कह रहा हूं? गलत विकल्प चुनना शुभ संकल्प नहीं होता है, क्योंकि जो गलत है वो गलत ही रहता है। मनुष्य के 2 हाथ हैं, संकल्प और विकल्प को दोहराते हैं। इसलिए आप विकल्पों में मत उलझो। हम नववर्ष पर यह प्रतिज्ञा लें कि हम शुभ संकल्प का चुनाव करें। अब संकल्प के लिए किसी को साक्षी बनाना पड़ता है ना। कभी मैं आपको संकल्प दिलाता हूं तो आपके हाथ में जल धारण कराता हूं। आप संकल्प आज ले रहे हो तो साक्षी गुरु को बना रहे हो। तो गुरु पर पूर्ण श्रद्धा आवश्यक है, केवल विश्वास नहीं, पूर्ण श्रद्धा। क्योंकि विश्वास तो क्या है कि रेशम की तरह बहुत बारीक होता है, और श्रद्धा फौलाद की तरह मजबूत होती है। रेशम बहुत झीना होता है, दिखता बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ी सी खटास पड़ते ही तार तार हो जाता है। अब आपका विश्वास तार तार हो गया तो आप 10 विकल्पों में उलझ जाएंगे। कहते हैं ना, विश्वास टूटता है तो मन तार तार हो जाता है। और जहां श्रद्धा है वहां पूर्ण श्रद्धा,
आप जाइए, 10 स्थानों पर जाइए, तीर्थों पे जाइए, सारे स्थानों पर जाइए, लेकिन अपनी श्रद्धा को इतना हल्का भी मत बनाओ कि सब जगह थोड़ी श्रद्धा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी मेरी श्रद्धा, इधर भी मेरी श्रद्धा है। श्रद्धा को इतना हल्का बना दिया ना तो आप 10 तरह के विकल्पों में उलझ जाएंगे। अरे सबसे बड़ी शक्ति है श्रद्धा ही है, सबसे बड़ी सिद्धिदात्री है श्रद्धा ही है। अभी वशित्व भाव की मैंने चर्चा की थी। सबसे बड़ा वशित्व क्या है? श्रद्धा। जहां दूसरों को वशीभूत करने से पहले स्वयं को वशीभूत करना पड़ता है। श्रद्धा क्या है? आपको वशीभूत बनाती है, आपके अंदर शक्ति प्रदान करती है कि हाँ मेरी यही श्रद्धा है, यही श्रद्धा है, यही श्रद्धा है। तब शक्ति का संगुफन होता है। एक कहानी सुनाता हूं आपको, मजा आ जाएगा। एक क्या थी, ग्वालिन थी, पंडित जी गुरु महाराज के यहाँ। गुरु हूं ना, मैं गुरु का मजाक उड़ा सकता हूं थोड़ा सा, चिंता मत कर। तो ग्वालिन थी, पंडित जी घर, गुरु जी घर दूध देने जाती थी। पंडित जी, गुरु जी का घर इधर और ग्वालिन का घर इधर। नदी पार करनी पड़ती थी और कई बार नाव नहीं मिलती थी तो दूध लाने में देर हो जाती थी। 2-4 बार देरी हुई, पंडित जी ने फटकारा, ग्वालिन को बोला क्या करती है तू, रोज़ रोज़ लेट हो जाती है। कि क्या करूं महाराज, मैं तो घर से बहुत जल्दी निकलती हूँ, सुबह 4 बजे गायों को दूध देती हूँ, लेकिन अब नाव नहीं आती है तो मल्लाह के लिए मुझे काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है। अब मल्लाह आता है तभी वो नाव चलाएगा और मैं नाव पार कर सकती हूँ। गुरु जी थोड़े, पंडित जी जोश में थे। अरे बोले, अरे भगवान, राम का नाम लेकर लोग भवसागर पार कर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी भी पार नहीं कर पाती हो। हाँ। ग्वालिन बेचारी भोली वाली थी, उसने पंडित जी की बात को हृदय में मान लिया और खुश होकर घर चली गई। अगले दिन सुबह से क्या हुआ, मल्लाह की राह देखती नहीं थी, दूध का घड़ा लिया, राम 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 करके नदी के ऊपर चलती, नदी पार कर देती। ऐसे करते करते महीना हो चला, बरोबर समय से दूध। पंडित जी ने एक दिन ग्वालिन को पूछ लिया कि आजकल तुम कभी देरी नहीं करती हो, समय पर आ जाती हो। बोले, अरे अरे एकदम पाए लागू पाए लागू। पंडित जी, गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखा लिया। अब नाव के लिए मैं ठहरती नहीं, राम का नाम लेते लेते पैदल नदी पार कर देती। और पंडित जी ने उसका उत्तर सुना और कहा, अरे बाप रे, बहुत चक्के रह गए। उन्होंने कहा ऐसा। दूसरे दिन ग्वालिन के साथ चले, नदी आई। ग्वालिन छोटी नदी थी, ग्वालिन ने राम 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 बोला और ये नदी के उस पार थोड़ी आगे बढ़ी। अब पंडित जी बहुत मुश्किल में 2 कदम चले, पानी में 1 कदम बढ़ाया, फिर रुक गए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। ग्वालिन ने हंसते हुए कहा, अरे महाराज, क्या राम राम बोलोगे एक तरफ और एक तरफ दूसरे हाथ से धोती पकड़ोगे, ऐसे कैसे चलेगा? बात क्या है? भगवान तुम्हारे, गुरु तुम्हारे, और अपने भगवान पर, अपने गुरु पर तुम पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ समर्पण नहीं करोगे तो तुम्हारा काम कैसे आगे बढ़ेगा भाई?
फिर क्या होगा, बार बार विकल्प 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 आते रहेंगे। शायद इस मार्ग पर नहीं, शायद उस मार्ग, शायद उस मार्ग पर नहीं, शायद उस मार्ग पर, शायद उस मार्ग पर। तो इस जीवन में संकल्प है पॉजिटिव शक्ति और विकल्प है नेगेटिव शक्ति। अब विकल्प अर्थात नेगेटिव शक्ति से क्या प्रकट होता है? भय और संशय। जहां भी नेगेटिव शक्ति आपके जिंदगी में आई नहीं, विकल्प 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 के बारे में सोचते रहे, तो आपके जीवन में भय आएगा, संशय आएगा, कन्फ्यूजन आएगा। और जहां पॉजिटिव एनर्जी अर्थात संकल्प को बुलंद करने के लिए पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और अपने आत्मज्ञान से कार्य करना, सीधी सरल बात है। अब ज़्यादा छानबीन करते रहोगे, ज़्यादा सोच विचार करते रहोगे तो आपका विश्वास हिल जाएगा। बस संकल्प में एक ही बात है कि संकल्प लेकर काम शुरू कर दो। बहुत बारीकियों में मत उलझो कि शिवलिंग पर पत्ता चढ़ाना है, बिल्वपत्र की दिशा इधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, टिक्की यहाँ लगाऊं, टिक्की यहाँ नहीं लगाऊं, यहाँ टिक्की लगा दी तो गलत हो जाएगा। ये बारीकियां हैं ना, इन पर मत उलझो। अपना संकल्प लिया, शुरू कर दो काम। शिष्य की बात कह रहा हूं। श्रद्धावान शिष्य क्या करता है? वो तो गुरु को समझने की कोशिश ही नहीं करता है। श्रद्धावान शिष्य गुरु को समझने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि उसने तो गुरु को अपने मन में स्थापित कर लिया है। तुम गुरु को समझने की कोशिश अपनी बुद्धि से करोगे, इसका मतलब पहले तुम गुरु के गुरु हो गए। एक मास्टर होता है ना, टीचर, वो स्टूडेंट को समझने की कोशिश करता है कौन स्टूडेंट कितना ब्रिलियंट है। अब तुम तो पहले गुरु के गुरु बनकर के गुरु को समझने की कोशिश करोगे कि यस, इसके अंदर नॉलेज है या नहीं, कितना नॉलेज है। अरे भाई, गुरु की मूरत शिष्य के मन में जितनी प्रबल होती है, उतनी ही आस्था और विश्वास उसके अपने स्वयं के प्रति परिपक्व होने लगते। उससे होता क्या है? सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि आपको अपने स्वयं पर विश्वास आने लगेगा। और स्वयं पर जब विश्वास आता है, उसे क्या कहते हैं? गुरु विश्वास नहीं, उसे कहते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। और मैं चाहता हूं मेरे प्रत्येक शिष्य के अंदर आत्मविश्वास परिपूर्ण रहे। आत्मविश्वास है, श्रद्धा है, तो कोई और दूसरा विकल्प उसके हृदय में घुस भी नहीं सकेगा भाई। इसलिए कहता हूं, गुरु से मिलो, बात करो, साधना के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से। बस गुरु आएंगे, आपके जीवन में रहेंगे, आपके भीतर के द्वंद्व का नाश कर देंगे। मैं मेरा उद्देश्य आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं आपके द्वंद्व को समाप्त करना चाहता हूं, जिससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो। संकल्प शक्ति मजबूत होगी तो आप अपने शरीर से, मन से और अधिक परिश्रम कर सकेंगे। और परिश्रम का फल मीठा होता है, अच्छा होता है। परिश्रम का फल सिद्धि होता है, परिश्रम का फल कार्य सिद्धि होता है। अच्छा, आज मुझे एक बात बताओ,
आप किसको साबित करना चाहते हैं? अपने आप को। अपने आप को दूसरों के सामने साबित करना चाहते हो या अपने स्वयं के सामने साबित करना चाहते हो? दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश करते रहोगे तो फिर पूरे जीवन विकल्पों में उलझे रहोगे। अपने स्वयं के सामने अपने अंदर साबित करना चाहोगे तो आप हर समय श्रद्धा से भरे रहोगे, विश्वास से भरे रहोगे, ज्ञान से भरे रहोगे। क्षमता का विकास होगा और मैं चाहता हूं कि आप सब स्वयं में क्षमतावान बने, आपकी क्षमता में निरंतर और निरंतर विकास हो। एक छोटी सी बात है, बात यह है कि तुम है ना अपनी मौज में नहीं रहते, अपनी मस्ती में नहीं रहते हो, व्यर्थ की चिंताएं बहुत करते हो, इसलिए अपने आप से थोड़े नाखुश रहते हो। अरे भाई मत रखो ये उदासी का भाव अपने मन में, क्यों रख रहे हो? गुरु है ना आपके पास, गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य में शक्ति का प्रवाह करे। तो इस शक्ति का जो प्रवाह है उसे अपने भीतर होने दो, उसे रोको मत, अपनी मौज में रहो, बिना बात की चिंताओं को छोड़ दो। आप मनुष्य रूप में जो साधक होता है ना, वो एक देव होता है, देवता समान होता है। देवता के 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ बताए हुए हैं, क्योंकि हाथ कर्म शक्ति का प्रतीक है। आज मैं मकर संक्रांति से पहले ये कहना चाहता हूं आपको कि आप अमृत पुत्र हैं। जिस प्रकार देवता देने का कर्म करते हैं, उसी प्रकार आप भी इस संसार में समाज को, अपने आप को प्रदान करने के लिए ही निखिल पंथ पर, निखिल पथ पर चले हो। अपने घर, परिवार, समाज के लिए, अपनी उन्नति के लिए नए आयाम स्थापित करो। अपने संस्थान के लिए, अपनी उन्नति के लिए नए मापदंड स्थापित करो। विजय तो कर्म करने वाले की ही होती है। बाधाएं एक पड़ाव है। पड़ाव की चिंता करोगे या लक्ष्य की ओर? तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हनुमान की तरह अपने गुरु सूर्यदेव के पीछे पीछे चल देना होगा। सारा ज्ञान वहीं से प्राप्त हो जाएगा जब आप संकल्प शक्ति रखोगे, श्रद्धा शक्ति रखोगे, संकल्प के साथ श्रद्धा रखोगे। मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि सूर्य की भांति आपका आंतरिक आभा मंडल निरंतर और निरंतर प्रकाशित रहे, नित्य नित्य प्रकाशवान रहे। आपका ओज ऑरा प्रकाशित रहे। ओम अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। प्रकाश की ओर बढ़ो मेरे शिष्यों, प्रकाश की ओर बढ़ो। बहुत 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 आशीर्वाद। प्रसन्न रहो, प्रसन्न।